हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे एक और आंसर की जो कि आज 56 जो ग्रुप था उसके लिए हुआ था। लेकिन एक बात ये है कि ये सेम का सेम पेपर जैसे देखा जाए मुझे ऐसा लगता है कि ये कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि जो कल हुआ था यानी 6 अगस्त को वो सेम जो क्वेश्चन है वो इसमें डाले गए हैं, ना ही कोई परिवर्तन हुआ है। जैसे कि आप इंग्लिश के भी देखोगे और जिसके अंदर आप देखोगे कि मैथ के भी, रीजनिंग के भी, तो लगभग आप देखोगे कि इसमें पुनरावृत्ति हुई है प्रश्नों की। तो चलिए आंसर की तो देख लेते हैं, आपका अगर कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि एक बार यूपी का भी हुआ था सेम का सेम, लेकिन वो प्रीवियस ईयर का था, सेम का सेम डाला गया था, उन्होंने कैंसिल किया नहीं था, लेकिन बच्चों ने तैयारी की है। तो चलिए देखते हैं आज की इस आंसर की को, और जो आप है के आंसर की रहने वाली है वो उसको आप मैच कर सकते हैं। तो इसके अंदर कंप्यूटर की भी है, तो ध्यान रखिए पहला प्रश्न जो था रिलेशन में एट्रीब्यूट क्या है, तो ये एक डेटाबेस कॉलम है दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ए रहेगा। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चंस की, तो दूसरा क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड आपका आया था। क्या प्रश्न था कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है, क्रय मूल्य अगर विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो 96% है तो इसका आंसर रहेगा ए। और ये जिस भी बच्चे ने किया है ये बड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है जिसका मैं पेपर देख रहा हूँ, इनके लगभग सही है। तो 4.17% नंबर यहाँ पर क्या है, इसका आंसर रहने वाला है। अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, हरियाणा सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष को उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किया, यानी उद्योग और रोजगार का वर्ष घोषित किसे किया है, तो उद्योग और रोजगार का जो वर्ष है वो 2013 को घोषित किया गया था, ये बात ध्यान रखें, इसका आंसर रहेगा बी। चौथा प्रश्न था पृथ्वी की सबसे भारी ठोस परत या कवच कहलाती है, तो ये बताओ, ये कल वाले क्वेश्चन 6 तारीख का जो पेपर था उसमें भी ये सेम आया था, और इसका आंसर था पृथ्वी की क्रस्ट। क्या था, पृथ्वी की क्रस्ट। पांचवा, अनिल रोहित का परिचय उसके पिता की पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र के रूप में कराता है, रोहित अनिल से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो चचेरा भाई। ठीक है, सी आंसर रह जाएगा इसका। आफ्टर दैट है 5 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये देखो दोबारा रिपीटेशन इस सवाल का होता है, छठे नंबर क्वेश्चन का भी रिपीटेशन है। कल पूछा गया था कि भूमि के सतह के नीचे जल को, वहां जल भूजल लिख रखा था, बस इतना फर्क दिया है, यहाँ ग्राउंड जल यानी भौम जल, तो इंग्लिश में तो सेम ही आएगा, या नाम भौम कर दिया, बाकी सेम उत्तर है। 7 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की सहायता से हरियाणा सामुदायिक वानिकी परियोजना आरंभ हुई, तो ये यूरोपियन आयोग द्वारा हुई है, इसका आंसर बी रहेगा। इस भाई साहब का ये प्रश्न गलत है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय के समान अधिकार और मुफ्त विधिक सहायता से जुड़ा हुआ है, तो ये है अनुच्छेद ए, ये ठीक है, अनुच्छेद 39A 39A है। उसके बाद RKVY का विस्तार रूप बताओ, RKVY का विस्तार रूप, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इसका आंसर रहेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेलोक, कैलोक और रिकॉल रियलॉक द्वारा आवंटित मेमोरी को मुक्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा फ्री, ये वाला सी आंसर रहेगा। ये भाई साहब ने जो किया ये सही आंसर नहीं है इसका। उसके बाद बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, तो 10 नंबर तो आप क्वेश्चन आपने मैच कर लिए होंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये भी शायद आया हुआ था, इतना मेरे ध्यान नहीं आ रहा। 11 क्वेश्चन, RIDF डैश में स्थापित हुआ, किस सन में हुआ, तो ये इसका आंसर ए रहेगा, 1995 1996। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग डेटाबेस से डेटा को मैन्युपुलेट करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा DML यानी डेटा, ये वाला डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये लैंग्वेज लिखते हैं, बाकी इंग्लिश में लैंग्वेज होता है, नॉट ए लैंग्वेज। आफ्टर दैट बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। क्या ये कल आया था, ये कल आया था 450 का 28%, 280 का, अरे रकम भी नहीं बदली इन्होंने, तो आंसर 252 कल भी था और आज भी यही रहेगा, कोई बदलेगा थोड़ी। कुछ प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि छुआछूत की चीजें नहीं होनी चाहिए, तो ये है अनुच्छेद 17 दिया गया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 17 यानी आंसर रहेगा आपका डी। आफ्टर दैट बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की।
दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू डैश हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहे राज्यपाल कौन सी है? राज्यपाल पूछा है तो ये देखो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती रही हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। चलो 16 बात करते हैं क्वेश्चन की, 16 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, NAIS का विस्तार रूप बताओ भाई, फुल फॉर्म बता दो। NAIS ये कल भी आया था ना, आज फिर आ गया, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। कल आया था, जिसने कल का पेपर कर लिया भाई उसके तो बल्ले बल्ले होगी। उसके बाद है मेरा, एक चित्र की ओर दिखाते हुए कहता है, एक व्यक्ति ने कहा मेरा मेरा कोई भाई बहन तो है ही नहीं इसका, परंतु इस व्यक्ति के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। मेरे पिता का पुत्र मतलब मेरे पिता के पुत्र मतलब मैं खुद के पिता होइगे फिर, ठीक है ना। तो यानी आदमी खुद की ही जिक्र कर रहा है, उनका खुद का ही जिक्र कर रहा है, परंतु इस व्यक्ति के पिता, इस व्यक्ति के पिता, व्यक्ति के किसके? इसके पिता पुत्र के, तो ये हो गया खुद ही हो गया भाई साहब, खुद का ही जिक्र कर रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, आकांक्षी जिला कार्यक्रम का रूपांतरण, यह यानी रूप का अंतर कर दिया गया, यह कार्यक्रम खालिस्तान नीति आयोग, इसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है भाई बताओ? प्रधानमंत्री ना। आफ्टर दैट है सी प्रोग्राम में स्ट्रीम क्या है? तो ये इनपुट और आउटपुट संचालन करती है, ध्यान रखिए, पहला ए आंसर होगा, इसका होगा ए आंसर। आफ्टर दैट बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। चलो 20 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। तो उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन की, 1993-94 में से 1997-98, ये आप पढ़ लो। आंसर है इसका 100, सीधा बता देता हूं मैं तो, डी आंसर है इसका, 100 आंसर आएगा। उसके बाद देखो 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है देख तो, डेटाबेस की संरचना को परिभाषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा सी। क्या आंसर रहेगा? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL, ये आंसर रहेगा इसका। उसके बाद है IMRB का विस्तार रूप है इंडियन मार्केट रिसर्च ब्यूरो, ये आंसर रहेगा सी आंसर। उसके बाद देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, आगे आएगा भाई, आगे देखो क्या आएगा। उसके बाद है अपना 23 नंबर क्वेश्चन, इस व्यक्ति के उनको 1913 के अंदर पंजाब उच्च न्यायालय यानी पंजाब हाई कोर्ट जो हरियाणा के साथ मिलती जुलती है, पहला भारतीय मुख्य न्यायाधीश जज बताओ कौन है? सर सादीलाल, सादीलाल नाम है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फेडरेशन डैश को स्थापित किया गया, तो ये 2 अक्टूबर सन 1958 है, 2 अक्टूबर 1958। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? देखो भाई इतना इजी प्रश्न है, पुष्यमित्र, ठीक है। उसके बाद एक साइकिल सवार एक 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में तय कर सकता है, तो बताओ चाल क्या होगी? तो देखो ये है इसकी 18 किलोमीटर पर आवर चाल, क्या है? 18 किलोमीटर पर आवर चाल। चलो देखते हैं आगे। 27, ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जोड़ने के उद्देश्य से फाइल खोलने के लिए निम्न में से किस मोड का उपयोग किया जाता है? तो ये है भाई ए वाला, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक पीछे रह गया ना, रह गया, देखते हैं क्या रह गया या नहीं रह गया, नहीं रहा। चलो अब आगे देखते हैं फिर, ये 28वां आएगा, हाँ ठीक। अब बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस प्रकार का जुड़ाव केवल उन पंक्तियों को वापस करता है जिनके दोनों तालिकाओं में मिलान मूल्य हैं? तो इसका होगा सी आंसर, आंतरिक ज्वाइन। मुद्रा का विस्तृत रूप बताओ, तो इसका आंसर रहेगा मुद्रा का विस्तृत रूप बी आंसर रहेगा, ठीक है। माइक्रो यूनिट्स एंड डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी, ये होगा। उसके बाद किस ग्रह को जलीय ग्रह कहते हैं? कल वाला सेम पर्सन रिपीट हो गया, पृथ्वी, और यही कोई गलत करे, ये कल आया था या नहीं आया, इतना नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ये कोई गलत करे तो भाई उसको रिपीटना ही चाहिए, फिर इतना इजी पर्सन और फिर भी गलत करे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित है? सुमिलित है, तो ये सही है, YMCA जो है वो फरीदाबाद में ही है भाई, ठीक है। 32 नंबर, परत क्रस्ट के नीचे होती है, कल आया था ना, ये दोबारा रिपीट हो चुका है, साइंस का मेटल, क्या होती है? मेटल होती है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दे लें हम,
चलो आफ्टर दैट बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चंस की। ये क्या कहता है, चलो देखते हैं। संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांव, यानी गांव जो हमारी ग्राम पंचायत है ना, उसके संगठन से जुड़ा हुआ है, तो 40 नंबर है। और महात्मा गांधी का इसमें बहुत रोल है भाई, ठीक है ना। सी प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर से रिलेटेड पर्सन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशंस के लिए किस लाइब्रेरी फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो इसके डी आएगा, डी आंसर होगा इसका। ओके आंसर डी होगा भाई, ठीक है। आफ्टर दैट 35 नंबर क्वेश्चन, ए और बी का 5 अनुपात, इसका 4 और 7। तो देखो सीधा कर लो ऐसे, ये तो मेरे को मैथ तो नहीं आता, फिर भी मैं बता दे। 9 चौक 36, 5 चौक 20, और इधर ये इसको इसके साथ, यानी ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये हो ही गया ऐसे। तो 9 7 है 63। ये देख लो अब कहाँ है, कितना इजी सवाल है ना। वैसे हल्का फुल्का तो मैं भी बता देता हूँ। उसके बाद है 36 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर रख दिया गया। इसका नाम है महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम। महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम है दोस्तों। आगे प्रश्न है, लोगों में आवश्यक वस्तुओं के नियमित और नियंत्रित वितरण के लिए उत्तरदायी है, तो वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सी आंसर रहेगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। उसके बाद बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। 38 नंबर क्वेश्चन, चलो बात करते हैं 38 की। ये देखो भाई क्या कहता है। माउंटबेटन योजना जो भारत के विभाजन से जुड़ी थी, की आधिकारिक घोषणा कब हुई थी? 3 जून सन 1947 को। 3 जून सन 1947 को हुई थी। 1900 कहां कर रहा हूं मैं। सूरजकुंड मेले से रिलेटेड आया है। 2022 का केंद्रीय राज्य पूछा था, तो जम्मू कश्मीर था 2022 में। तो 2022 में ये आता ही आता है ना, 2 फरवरी से बढ़ता है ये हरियाणा के अंदर। रेत का जमाव, ये कलवाड़ा आ गया लैगून, इसका उत्तर होगा कलवाड़ा। क्वेश्चन है 40 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, कार्डियोलॉजी हृदय, माइकोलॉजी क्या होगा भाई? कवक है। ये देखो घुमाने के लिए कवच दे दिया, इतनी बात है, यहाँ और कुछ नहीं है। 42 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, फसल बीमा की 2 सामान्य श्रेणियां डैश कहलाती हैं, तो सी फसल उत्पादन बीमा और फसल राजस्व बीमा कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज की बात करते हैं हिमालय। अब देखो हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है, तो वही ये तो पता ही है, मोरनी की पहाड़ियां, पंचकुला यहीं से एंट्री होती है, मेवात की पहाड़ियां, टीपरा की पहाड़ियां राजस्थान की तरफ ले गए। तो भाई हमें प्रधानमंत्री जन धन योजना कल तो आया था ना शायद, और आज फेर लो 28 अगस्त 2014, रट लो। नेक्स्ट है, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह भाई क्या है? बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार कह रहा हूं, बृहस्पति है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। 46 नंबर इज, ए और बी और सी ने 1,20,000 रुपए, 1,35,000 रुपए, 1,50,000 रुपए अनुपात हो गया 8 9 10। आंसर बी आ जाएगा। 8 9 10 निकालो आप खुद आराम से बैठ के। आफ्टर दैट है 47, मेवात में हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया, 2007 में किया गया था मोबाइल न्यायालय, ठीक है। फोन 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 इधर चलता फिरता न्यायालय बोलते हैं मोबाइल को। कभी आप ये सोच लो भी कॉल करेंगे न्याय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चल मोबाइल का मतलब होता है कोई चीज इधर उधर घूमती फिरती हो, उसको कहते हैं मोबाइल, ठीक है ना। 48 नंबर देखो, 48 का आंसर रहेगा सी। ये भी आया था कल, सी आंसर रहेगा 48 नंबर का। आफ्टर दैट है 49 नंबर क्वेश्चन, इसका रहेगा 50 आंसर, ये भी शायद कल आया था। और फिर 50 नंबर क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश सरकार ने राजकीय तौर पर हरियाणा को वर्ष खालिस्तान, अरे 1805 में, 1805 में। वैसे ये आ गए थे 1690 के आसपास, इन्होंने आना शुरू कर दिया था, 1700 में आ गए, 1758 में फिर वो लड़ाई लड़ी, और फिर बंगाल के अंदर वो स्टार्ट हुए, और फिर हरियाणा में 1805 में हो गया था इनका काम। ये एक सर्जनी गांव की संधि थी, उसके साथ हुआ था। जल के साथ अवांछित पदार्थ, ये कल आया था, जल प्रदूषण दोबारा आ गया। मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ? तो भाई देखो पहले वरीयता 323 को दो, लेकिन अगर इसको नहीं मानेंगे तो 322 को मानेंगे, क्योंकि 323 के अंदर तो उसकी मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद यहाँ पर मौर्य साम्राज्य शुरू होता है, और 322 के अंदर वैसे शुरू होता है, लेकिन अगर मृत्यु के रिलेटेड देखेंगे तो 323 माना, 323 ही जाता है। और यहाँ पर अच्छा खासा आपने पता ही है मौर्य साम्राज्य का बड़ा भयंकर रोल है। आगे बात करते हैं 52 के बाद 53 की।
चलिए 53 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं क्या है। 53 नंबर क्वेश्चंस ये देखियो कल आया था शायद, है ना। विज्ञापन का सबसे व्यापक रूप भारत की ग्रामीण जनता का पसंदीदा है भित्ति चित्र, दीवारों पर चिपकाओ, क्योंकि भारत के पास ये थोड़ी एंड्रॉइड फोन तो रखते नहीं बेचारे, दीवारों को कोर कोर के बना देते हैं। अभी भी आपको मिल जाएंगे गाँव में फोटो चिपकी हुई, लोग पेंटिंग कर करके। हरियाणा में करनाल का प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है, कहाँ? ये लगेगा गणगौर का मेला। आंसर 55 नंबर क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू, 30 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत याद करें तो क्या होगा? 39.8 होगा। कल भी यह था और आज फिर रिपीट हो गया, बड़े प्रश्न रिपीट हुए भाई। निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी पद के क्रम के अनुसार सबसे तेज मेमोरी है? तो वो है कैशे, कुछ कैचे बोलते हैं इसको, है कैसे है। बाकी अपना भी कसूर नहीं है भाई, ये अलग अलग भाषाओं के कारण होता है, ये बेचारे इंग्लिश का भी कसूर नहीं है इतना। इसका आंसर 57 नंबर का बी, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लेकिन मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, इतना बता रहा हूँ मैं पहले, कभी आप बाद में कमेंट करते घूमो, इसमें मेरा कभी थोड़ी सी श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है यही होना चाहिए। और थोड़ा बहुत तो विश्वास ही कर लो, टूट बैठ भी जाती है कई बार, मेरे तुक्के लगभग जाते हैं सही। लेकिन इसके बाद देखते हैं इसका, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो हिसार। यमुना नदी कहाँ आ रही? दिल्ली के पास ऐसे ऐसे बार बार जाती है, और हिसार कहाँ रह गया? इस साइड बेचारा, ये यहाँ रह गया, ये यमुना नदी यहाँ देखा होगा, दिल्ली यहाँ, ऐसे फरीदाबाद यहाँ, तो ये कहाँ रहेगा यार हिसार? मानचित्र याद हो ना तो ऐसे सवाल फटाक से उत्तर दे सकते हो आप, ठीक है ना। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट 59 नंबर क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ए और बी एक साथ एक काम को 4 दिनों में, और ए अकेले इस काम को 12 दिनों में। इतना इजी क्वेश्चन आया तो इसका आंसर भी 6 हो जाना चाहिए, 6 आंसर इसका रहेगा। आफ्टर दैट 60 नंबर क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड निम्नलिखित में कौन सा एक हाथी भेड़ियों जानवरों, कल वाला आ गया भाई, क्या आ गया? कल वाला क्वेश्चन, ये डी आंसर है, कल वाले में ऊपर नीचे थे शायद। निम्नलिखित समीकरण में कौन सा मान प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो इसका आंसर होना चाहिए बी, 3 सही 2/5, ये भी कल शायद आया था। 61 नंबर क्वेश्चन भी, टोटल आपको 61 क्वेश्चन हो गए, टोटल बचे हैं 39 क्वेश्चंस लेफ्ट फॉर यू। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड नामित किया गया था, लाइफ टाइम कैटेगरी। तो ये है राज सिंह छिक्कारा, क्या नाम है? ए आंसर होगा इसका, राज सिंह छिक्कारा। उसके बाद सूर्य ग्रहण क्या है? सूर्य ग्रहण क्या है भाई? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, क्या आ जाए बीच में? चंद्रमा के बीच में चंद्रमा, डी आंसर होगा इसका, डी। 64 नंबर क्वेश्चन भारत विश्व का कल आया था, 7वां है। करनाल का युद्ध और डैश मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया, तो ये नादिर शाह आंसर होगा, क्या होगा? नादिर शाह। एनडीसी का विस्तृत रूप है, 66 नंबर क्वेश्चन, एनडीसी का, तो इसका होगा नेशनल डायरेक्टरी कॉलेज, कल भी आया था, इस भाई से ने देखा नहीं पेपर ना। 66 नंबर, क्योंकि यही गलत कर दिए, कल आए हुए थे, वो प्रश्न गलत करेंगे तो भाई गड़बड़ है फिर। उसके बाद देखो 67 पिहोवा मेला कुरुक्षेत्र, ये तो सबको ही पता होता है। 68 नंबर क्वेश्चन देखो, संविधान सभा की संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या है नाम है? राजेंद्र प्रसाद, डी आंसर सही रहेगा। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन, सभी 2 अंकों की उन संख्याओं का योग याद करें जो 3 से विभाज्य हैं, इनका आंसर होगा 1665, डी आंसर रहेगा। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा, पढ़ आप लो खुद ही, 10 किलोमीटर, क्या रहेगा? 10 किलोमीटर। उसके बाद 71 नंबर देखते हैं। इकहत्तर नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है? तो ये है भीम अवार्ड, क्या है? भीम अवार्ड। 72 नंबर क्वेश्चन, मध्य मंडल में तापमान घटेगा भाई, क्या होगा? तापमान घटेगा मध्य मंडल में। उसके बाद है एक गहरी संकरी घाटी जिसके साथ खड़ी ढाल हो कहलाती है, वो कहलाती है, कल आया था प्रश्न ये, गोरज, कल भी आया था। निम्नलिखित में से, तो ये तो वो आ गया रीजनिंग से रिलेटेड, और रीजनिंग से रिलेटेड का आंसर होगा यहाँ पर सी, आपका ये सी आंसर रहेगा, ये वाला। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट
के बाद आ गया आपका 75 नंबर क्वेश्चन। कल आया था ना ये, या नहीं आया था? सी आंसर रहेगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? तो ये सी आंसर रहेगा। हाँ कल आया था या नहीं आया था, ध्यान नहीं है, इतना कन्फर्म नहीं है अभी, ऐसा लग रहा है आया था। आफ्टर दैट मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% खालिस्तान प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना। तो ये विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क होगा, विद्युतकृत रेलवे नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद ये प्रश्न आया था, ये पक्का। लाल मृदा के लाल रंग होने का कारण क्या है? लोह की मात्रा होना, उपस्थिति होना। कौन सा एरर कंप्यूटर से रिलेटेड है? डिटेक्शंस कोड एरर का पता लगाने के लिए सिंगल पैरिटी बिट का उपयोग करता है। तो ये है पैरिटी चेक, बी आंसर सही है इसका। 89 नंबर क्वेश्चन। एक हवाई जहाज वाला पढ़ लो आप, 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर। इसका आंसर होगा 384। एक 384 ए आंसर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है, बुरिया का यह प्रसिद्ध स्मारक जहां शाहजहां हरियाणा के अंबाला जिले में बनवाया गया शाहजहां द्वारा। तो ये है रंग महल। 80 का उत्तर होगा सी। 81 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा, ग्रामीण बाजारों का वर्गीकरण कल आया था ये। उपरोक्त सभी होगा, सेवा बाजार, उपभोक्ता बाजार, औद्योगिक बाजार। निम्नलिखित में से उत्तर समुच्चय में से चित्र ढूंढिए। तो इसका आंसर रहेगा ये वाला, बी आंसर। आपका बी आंसर सही रहेगा। उसके बाद अगला पेज निकालो भाई। नियाग्रा नदी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। कल आया था ये। 83 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है, जिसे कहते हैं फेरी क्वीन। ये 33-34 किलोमीटर में मुश्किल से चलती है, किलोमीटर धीरे वो चलती है भाई। कोयले डालो, चलाओ। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी आपका इजी सा ही प्रश्न है, वैसे इजी इजी है मैन में से। ये कल आया था प्रश्न, 86 नंबर कल आया था। निम्नलिखित में समरूपता पूर्ण कीजिए विटामिन सी के साथ एस्कोर्बिकमल। ये भी हमारे आया था कल क्वेश्चन, हमने दिखाया था आपको करके भी। अगला नेक्स्ट। और अब आगे सेम के सेम ही मिलेंगे लगभग आपको, ये और बता रहा हूँ मैं। ये देखो 87 नंबर क्वेश्चन। नबचौर हरियाणा के किस जिले डैश जिले से प्रकाशित होने वाली अग्रणी संध्या समाचार पत्रिका है? तो ये है हिसार से। आंसर होगा इसका हिसार। 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा 992, डी आंसर। उसके बाद देखो, निम्नलिखित समरूपता पूर्ण कीजिए धनुर्वेद का आर्चरी। ये सी आंसर रह जाएगा। और उसके बाद है 90 नंबर क्वेश्चन। इसका आपको छोटा करके दिखाता हूं मैं यहाँ से। ये कल आया था आपका पेपर में प्रश्न 90 नंबर, ये भी आया था और इसका हमने आंसर भी जलोढ़ मृदा आपको बताया था। अब रही बात नेक्स्ट, अब इंग्लिश पर आ जाते हैं। अब फिर वही बात आ गई, मैं तो फिर वही कहूँगा, क्या नहीं कहूँगा, ये अब सुनो आप। जो मैं कहने जा रहा हूँ ध्यान से बात सुनो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सही हैं या गलत हैं, मैं आपको आज ही बता रहा हूँ ये प्रश्न, इसका मुझे आंसर ए ही होगा। टेंस 3 है, टेंस 3। अब यहाँ पूछा टेंस इजार, आप पढ़ते कितने हैं +2 तक वो मैटर नहीं करता। रियल में मॉडर्न अप्रोच जो है वो 1960 के से लेके वर्तमान तक है। मेरी बात सुनो ध्यान से। ये आरपीएससी और आईएएस में प्रश्न जो यूपीएससी वहां आया था और इसका आंसर 2 माना गया था, क्योंकि टेंस प्रेजेंट और पास्ट होते हैं। जो विल सेल होते हैं वो प्रेजेंट की फॉर्म है और वुड शुड ये पास्ट की फॉर्म है। तो टेंस वर्ब की या तो इनकी फिर एक बात बताऊं मैं, या तो फिर कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। 3 है तो भी लोग करेंगे, 2 है तो भी लोग करेंगे, लेकिन 2 वाले सही होंगे। सही इसलिए हो जाएंगे क्यों, वो ये बात फिक्स करेंगे कि अगर या तो कल को पेपर में आगे टेंस की परिभाषा बताओ तो वर्ब के आधार पर टेंस पहचाने जाते हैं। अब वो ये बात शो कर देंगे कि वर्ब फ्यूचर की यही नहीं साहब है, फ्यूचर हमेशा बनाना पड़ता है विल सेल लेके, और वो मॉडल है। आपने पैसिव वॉइस में विल सेल नहीं पढ़ा, आपने नरेशन में कहां पढ़ा आपने,
पास्ट जो फ्यूचर है वो कहीं नहीं पढ़ोगे आप, सिर्फ आपको ये दो टेंस के आधार पर ही चीजें चलानी पड़ेगी, सारी चीज सारी इंग्लिश में। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। हाँ, ट्रेडिशनल इंग्लिश में पहले मानते थे 3 1960 से पहले की, लेकिन आप अभी 2022 में जी रहे हो और ये प्रश्न आया है तो इतना आसान भी नहीं लग रहा मुझे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि मान ले ये, लेकिन अगर कोई यहाँ पर ये आपत्ति जताता है तो निश्चित रूप से कोर्ट में जाएगा और फिर 2 आंसर इसका आने की पूरी पूरी संभावना है, जो कि आए हुए भी हैं वर्तमान में। रही बात आगे जो पेपर में प्रश्न आएगा, वो मैं ये बता रहा हूँ एस्पेक्ट। हर कोई टीचर ये बता रहा है कि 12 होते हैं 12 होते हैं। अरे भाई 10 कब से होने लगे? आपको यही नहीं पता कि 10 मतलब 12 कब से होने लगे भाई? 10 तो 3 ही रहेंगे, या फिर 2 बोलो कम से कम, चलो ठीक है 3 2 तो बोल ही लो। 12 कहां से होने लगे? वो 12 10 थोड़ी होते हैं, वो एस्पेक्ट। और एस्पेक्ट भी कितने? 2। ये प्रश्न भी आएगा। और 2 एस्पेक्ट कौन से हैं? एक तो होता है कंटिन्यू, एक एस्पेक्ट होता है कंटिन्यू और एक एस्पेक्ट होता है परफेक्ट। मेरी बात सुनो ध्यान से, जिसमें कंटिन्यू नहीं होता और जिसमें परफेक्ट नहीं होता वो सारे सिंपल होते हैं। मेरी बात सुन लेना, वो सारे सिंपल होते हैं और सिंपल में कोई टेंस नहीं होता। समय तीनों होते हैं, उसमें फ्यूचर टाइम होता है, प्रेजेंट टाइम होता है और पास्ट टाइम होता है। उसी को सिंपल कहते हैं हम, तीनों टाइम जिसमें हो। जैसे सूरज पूर्व चित्र निकलता है तो निकलता है मतलब उसमें कल भी निकला था, आज भी निकला और कल भी निकलेगा। दूध सफेद है, आज भी सफेद है, कल भी सफेद था और आने वाले समय में भी सफेद रहेगा। और हम रटते हैं कि ऑलवेज आ जाए, जनरली आ जाए, ओकेजनली आ जाए, सेल्डम आ जाए, प्रेजेंट सिंपल का यूज करो। अरे कहने का मतलब है तीनों समय में जो चीजें यूज होती हैं, तीनों समय में वो चीज जो हो सकती है, आज हुई थी, कल हुई थी और कल आगे होगी, तीनों समय में वहां प्रेजेंट सिंपल यूज होता है, क्योंकि इसमें टेंस कंटिन्यू एस्पेक्ट नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है। तो कारण ये है। बाकी देखो ठीक है, अपना अपना नॉलेज है, आप अपने तरीके से करो, मैं ये नहीं कह रहा, पर मेरा आंसर 2 रहेगा, मुझे पता है। ठीक है, 3 पढ़ते हैं आप लोग। कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉगी। एनालॉगी देखिए, बिफोर का लिखा, आफ्टर एंजॉय का लिखो, सफर, क्योंकि वर्ब के तौर पर ही फेर दे दिया, ये सेम है कल वाला क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स, या नाउन पूछे तो नाउन देखो भाई, यहां पर ये अब वो मैटर करेगा किस आधार पर करता है, क्योंकि नाउन तो होते हैं 2 ही प्रकार। एक होता है, आपने देखा होगा, प्रॉपर और एक होता है कॉमन। क्या होता है? एक तो होता है प्रॉपर और एक होता है कॉमन। ठीक है ना, ये ध्यान रखो। क्या होता है? एक होता है कॉमन और एक होता है प्रॉपर। और कॉमन के अंदर ही मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये वगैरह वगैरह पढ़ते हो, तो ये टोटल आप देखते हो 4-5 हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां तो या तो 2 करो या फिर 5। तो आपने देख कर वो अब मैटर करेगा उन्होंने किस बेस पे पूछा है। 2 आंसर इसका। वैसे एक बात बताऊं, ज्यादा मैं इसके ऊपर दूंगा, क्योंकि इसको ज्यादा 70% में इसको वरीयता दूंगा, क्योंकि अगर एक्चुअली में देखा जाए तो प्रॉपर और कॉमन नाउन 2 ही होते हैं। ठीक है, लेकिन ये इस तरह के सवाल देने में नहीं चाहिए, क्योंकि अलग अलग चीजें अलग अलग मत होते हैं। जैसे सेंटेंस हैं तो अगर एक्चुअली में देखा जाए 4 हैं, लेकिन 10th 9th 8th में ऑपिटेटिव सेंटेंस अलग से पढ़ाया जाता है, तो इस आधार पर कोई अच्छा एग्जाम होता है, वहां तो ऐसे प्रश्न नहीं बनते, लेकिन फिर भी यहाँ दिए हुए हैं और पेपर ही ऐसा दिया है, दोबारा छाप रखे हैं, बताओ। तो पेपर तो ये कैंसिल कराने जैसी बातें होंगी इसके अंदर। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। अब आगे बात आई कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। हैन ये कल आया था, फिर सेम ही आ गया, ये उत्तर था, सी आ गया कल वाले में, ये था आंसर शायद। पास्ट पार्टिसिपल देखा है, पास्ट है पार्टिसिपल, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो इसमें देखो ये ड्रीव, ये भी नहीं है, ये ड्रोविंग हो गया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, तो ये होगी डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बाकी एक और बात बताऊं मैं, यही अगर यही प्रश्न 91 नंबर जो क्वेश्चन है ना, यही अगर आरपीएससी में आ जाए तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं 2 आंसर होगा। और रही बात इस क्वेश्चन की, एक और कौन था, हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन आर देयर, अगर आरपीएससी में आता है तो 2 आंसर करना पड़ेगा। ये और बता रहा हूं मैं, वहां ये नहीं चलता, वहां आप टीचर हो और पीजीटी लेवल पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के टीचर बनने जा रहे हो, तो मतलब पूर्ण नॉलेज होना जरूरी है। ये कल आया था, राजस्थानी आंसर है, 96 नंबर क्वेश्चन, सोर्स एंड ये प्रेफरेंस। ठीक है ना, ये दांत से बोलते हो तैत है, दांत से टच हो रही है, देखो तो दंत्य हो गया, इतना इजी क्वेश्चन था। ये अलग से आया कल वाला, ये अमीर खुसरो कल एक बारी, ये दोबारा आ गया 98 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद हिंदी में वचन कितने होते हैं? एक वचन बहुवचन, इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल, वही बड़ी बात है, 2 होते हैं। इसके बाद यही आ गया दोबारा से 100 नंबर क्वेश्चन भी, ये 1903, कल भी आंसर था, आज भी आंसर रहेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपका ये पेपर अच्छा गया है, मैं यही उम्मीद करता हूँ आप हमेशा सक्सेसफुल बने। धन्यवाद, एक बार फिर से मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।